नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ईवीएस एनसीईआरटी का जो निचोड़ है सीटेट, आगामी सीटेट के लिए या यूपी टेटो उसके लिए एक बेहद धमाकेदार सीरीज लेकर के आए हैं ईवीएस का, जिसमें एक पार्ट हम बना चुके हैं परिवार एवं मित्र का। परिवार एवं मित्र का एक पार्ट बन चुका है बहुत ही बेहतरीन नोट्स के साथ। आपको एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ जो है इस वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। ये कंटेंट जो है आपको 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। इससे यहीं इसके अंदर से ही आएगा, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। और इसके बाद जो हम इसका जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसका भी डिस्कशन करेंगे। उसमें भी सारा डिटेल मतलब जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। ये अध्याय 2 जंतु, जीव या पशु एवं पक्षी के बारे में आज जानेंगे। ये आपको हम 6 थीम बताए थे, आपको याद होगा अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो 6 थीम के बारे में हम बताए थे। 6 थीम जो हम आपको बताए थे, परिवार एवं मित्र पहला, परिवार एवं मित्र दूसरा जो है भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास और पांचवा यात्रा और छठा था हम चीजें कैसे बनाते हैं, यानी हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये 6 थीम के बारे में हम आपको बताए थे। इसी 6 थीम में पहला जो परिवार एवं मित्र है इसका उप थीम भी हम 4 बताए थे। जैसे में उप थीम में हम 4 बताए थे रिश्ते। परिवार एवं मित्र के 4 उप थीम थे, जिसमें रिश्ते था, काम एवं खेल था। ठीक है, काम एवं खेल। उसके बाद जानवर और पौधे। तो आज उसी में से हम एक जो है उप थीम लेकर के आए हैं जिसका नाम है जंतु, जीव जंतु, पशु एवं पक्षी के बारे में। ठीक है, यानी जानवर में ये सब आ जाएगा। तो आज हम धमाकेदार सीरीज पढ़ाने वाले हैं, तो आप लोग जुड़ जाएं। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाँ देख लीजिए, प्रारंभिक स्तर पर जीवों को वर्गीकरण, यानी जीवों का वर्गीकरण, यहाँ पर प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण कीड़े मकोड़े पक्षी या रेंगने वाले स्तनधारी के रूप में किया गया, जिसे सामूहिक रूप से जानवर कहते हैं। ठीक है, इन सभी को जो हम सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, जानवर कहते हैं। एक एक पॉइंट आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, जंतु को निम्न प्रकार से बांटा गया है। किस किस प्रकार में बांटा गया है आप देख लीजिए। जो भी जंतु है उसको किस प्रकार में बांटा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक में है स्थलीय, 2 में है जलीय, 3 में है वायवीय, 4 में है विशाखीय या शाखीय पेड़ पर रहने वाला। स्थलीय मतलब जो स्थल पर रहता है, जलीय मतलब जो जल में रहता है, वायवीय मतलब जो आकाश में उड़ता है। ठीक है, और उभयचर जो स्थल और जल दोनों में रहता है। ठीक है, उभयचर जो स्थल और जल दोनों में रहता है। वायवीय जो आकाश में उड़ता है वो धरती पर भी रहता है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार से जो है जंतु को बांटा गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, सजीवों को 5 भाग में विभाजित किया है। पहला है मोनेरा जगत। ठीक है, मोनेरा जगत में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और बहुत ही इंपोर्टेंट है, हर बार आता है एग्जाम में, अब जो है ज्यादा आने लगा। मोनेरा जगत में हम जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं। प्रोटिस्टा जगत में हम अमीबा और पैरामीशियम का अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसके बाद कवक विज्ञान, कवक विज्ञान कहिए या माइकोलॉजी कहिए, इसको कवक विज्ञान कहिए या माइकोलॉजी कहिए, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी इसे आप लिख लीजिए। ठीक है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं, मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी व जीव विज्ञान का एक शाखा है। ठीक है, कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, इसके अंतर्गत हम फफूंद, ठीक है, फफूंद, मशरूम, यीस्ट यानी खमीर, इससे संबंधित रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब है पादप जगत, इसमें पौधों का अध्ययन करेंगे। जंतु जगत में हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। ठीक है, शारीरिक रचना के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण देख लीजिए यहाँ पर। कोसेरुकी, कशेरुकी जंतु, इसमें देख लीजिए, इसमें जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है। यानी कशेरुकी जंतु जो होता है उसमें हड्डी और मांसपेशियां दोनों होता है। ठीक है, जैसे में गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य आदि। मनुष्य भी जो है कशेरुकी जंतु।
ठीक है। अब अकशेरुकी, अकशेरुकी में देख लीजिए, इसमें इस वर्ग के जंतुओं में शरीर में अस्थियां एवं उपस्थियां का कंकाल नहीं पाया जाता। जैसे केंचुआ, केंचुआ देखे होंगे खेत सब में होता है, किसान का मित्र जिसे कहा जाता है, पढ़ेंगे आगे। केकड़ा, दीमक, बिच्छू, इस सब जो है क्या है, अकशेरुकी जंतु है जिसमें अस्थियां और मांसपेशियां नहीं पाया जाता है, उपस्थियां नहीं पाया जाता है। आई होप इसको आप समझे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं पोषक के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। एक होता है स्वपोषी या आत्मपोषी, आप लिख लेंगे स्वपोषी या आत्मपोषी, जो खुद भोजन बनाता है। ठीक है, जो खुद भोजन बनाता है। जैसे यूग्लिना में स्वपोषी का लक्षण पाया जाता है, यूग्लिना पौधा जिसमें स्वपोषी का लक्षण पाया जाता है। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है, ठीक है, जो इसमें नुकीला होता है, क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। ठीक है, अब देख लीजिए परपोषी, जो दूसरों पर आश्रित रहता है। परपोषी क्या होता है, जो दूसरों पर आश्रित होता है। प्रायः सभी जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों पर ही आश्रित है। हम मानव हैं, हम भी क्या है, परपोषी, परपोषी। ठीक है, क्या हम हैं, परपोषी। ठीक है, हम दूसरे पर आश्रित हैं, जानवर पर आश्रित हैं, अनाज पर आश्रित हैं, प्रकृति पर आश्रित, हम किसी न किसी पर आश्रित हैं, तभी हम जीवित हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या है, परपोषी हैं। जितने भी जीव जंतु हैं सभी परपोषी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं कोशिका के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। कोशिका के आधार पर यहाँ पर देख लीजिए जंतुओं का वर्गीकरण। एक कोशिकीय जंतु, यहाँ पर एक कोशिकीय जंतु देख लीजिए, शरीर एक कोशिका का बना होता है। ठीक है, इसका शरीर क्या होता है, एक कोशिका का बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बार बार आता है एग्जाम में। ठीक है, मिलान करने वाले में भी आ जाता है, वैसे भी पूछ देता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, साइज में बहुत ही छोटा होता है, इसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे में क्या है, जैसे में हो गया अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, ये सब जो है एक कोशिकीय है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआन भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है केवल एक कोशिकीय जीव एक कोशिका का ही बना होता है। ठीक है, और एक ही कोशिका से जो है जीवन की सभी प्रक्रियाएं ये करता है, एक ही कोशिका से सभी कार्य ये करता है। ठीक है, इसमें कोई भी जो है काम का विभाजन नहीं होता है, क्योंकि एक ही कोशिका का होता है, सभी कोशिका मिलके एक ही मतलब एक ही कोशिका रहता है, तो श्रम का जो है काम का विभाजन इसमें नहीं होता। ठीक है, और ये जो है साइज में बहुत छोटा होता है, इसका जीवन काल भी बहुत ही कम रहता है। ठीक है, समझ गए। और इसका जनन जो होता है, यानी कि ये मुख्य रूप से अलैंगिक जनन होता है। इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, जैसे ये हो गया अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, ये अलैंगिक जनन होता है। समझ गए, एक कोशिकीय जीव को प्रोटोजोआ भी कहते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जंतु कई प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, कई प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है, जैसे मैस्पंज हो गया, मानव हो गया, ठीक है, मनुष्य हो गया, पौधा हो गया, जानवर हो गया, ये सब। ठीक है, ये सब क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करते हैं। इसमें श्रम का विभाजन होता है, जैसे हम भोजन का पाचन हमारे पेट में होता है, सांस लेने के लिए हम फेफड़ा का प्रयोग करते हैं। अलग अलग तरह का काम जो है मतलब यहाँ पे बटा हुआ रहता है। श्रम विभाजन बहुकोशिकीय जीव में होता है, और ये बड़ा होता है। ठीक है, इसे आंख से देखा जा सकता है। समझ गए, इसमें अनेक कोशिका रहता है, कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिकीय जीव। चलिए आयोग को समझे होंगे। अब अगला देखते हैं प्रजनन के आधार पर वर्गीकरण। एक होता है अंडायुज या अंडज कहते हैं। ठीक है, अंडायुज या अंडज, अंडे देने वाले जीव, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इनकी शरीर पर बाल एवं बाहरी कान नहीं दिखाई पड़ते। इसकी ये बड़ी विशेषता है, पूछता है एग्जाम में कि अंडायुज या अंडज में जो है क्या विशेषता, इनकी शरीर पर बाल एवं बाहरी कान दिखाई नहीं पड़ते। ये मिलान करने वाला में रहता है। ठीक है, तो आगे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए क्या सब होगा। एक में छिपकली, मेढक, पक्षी, कछुआ, सरीसृप जो सांप होता है, मछली, मगरमच्छ, ये सब जो है क्या है, अंडज जो है प्राणी है, या अंडज जीव है। ठीक है, या अंडायुज जिसे कहते हैं। इसमें जो है शरीर पर बाल किसी में नहीं होगा। ठीक है, और बाहरी कान नहीं होता है। ठीक है,
पक्षी का जो शरीर पर वो होता है, वो पंख होता है, वो सर्दी और गर्मी से बचाता है, वो उसका बाल नहीं रहता है, ठीक है। तो ये सभी जीव अंडे देते हैं। चलिए, इसको अंडज कहते हैं। अब एक दूसरा है जरायुज। जरायुज देख लीजिए, बच्चे देने वाले जीव होते हैं जिसे हम जरायुज कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है? इनके शरीर पर बाल होता है और बाहरी कान दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। बाहरी कान दिखाई पड़ते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, हाथी हो गया, गाय हो गया, जितने भी जानवर है सभी क्या है? ये जरायुज है। चमगादड़, व्हेल मछली, सील मछली बच्चों को जन्म देती है, ये याद रखिए यहाँ पर, ये अपने बच्चों को दूध पिलाती है। चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली ये सब बच्चों को जन्म देती है, इसलिए इसे जरायुज कहते हैं, ठीक है, याद रखिए। चमगादड़ भी बच्चे को जन्म देती है, व्हेल मछली बच्चे को जन्म देती है, सील मछली बच्चे को जन्म, ये बच्चों को दूध पिलाती है, ठीक है। चलिए, अब आगे वास के स्थान पर जंतुओं का वर्गीकरण। स्थलीय, स्थल पर जो रहता है। जलीय, जो जल में रहता है। मरुस्थलीय, जो मरुस्थल में रहता है। स्तनधारी, जो बच्चे को दूध पिलाता है। वायवीय, जैसे ड्रैको पक्षी, ये सब वायवीय जो आकाश में उड़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें। जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें में देख लीजिए क्या सब है। एक में है शाकाहारी, ये केवल पौधे को खाते हैं। शाकाहारी घास फूस पौधे खाते हैं। इसके अंतर्गत दांत छोटे होते, आगे के दांत छोटे होते हैं, ठीक है, पत्तों या घास को काटने के लिए, लेकिन पीछे के दांत जो है चपटे और बड़े होते हैं, भोजन को चबाने के लिए। जितने भी जानवर है उन सभी का आगे का दांत जो है पतला होता है, घास उसको काटने के लिए छोटा होता है, ठीक है, लेकिन पीछे का दांत जो है चपटा और बड़ा होता है, जो भोजन को चबाने के लिए काम आता है। अब मांसाहारी देख लीजिए। मांसाहारी, इस जानवर के आगे का दांत नुकीला होता है और मांस चीरने और फाड़ने के लिए, ठीक है। मांसाहारी जितने भी होगा उसके आगे का दांत नुकीला होता है। सर्वाहारी में कौन आ जाता है? मनुष्य। मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, ये सब सर्वाहारी है, जो दोनों चीज खाते हैं। मतलब ये जो है शाकाहारी का गुण होता है इसमें, और मांसाहारी का भी गुण होता है। मांसाहारी जो मांस खाता है, ठीक है। सर्वाहारी, ये सर्वाहारी कौन होता है? मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, ये जो है इसमें शाकाहारी और मांसाहारी दोनों गुण पाया जाता है। चलिए, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए जंतुओं में सजीव या जंतुओं या सजीव में श्वसन कैसे होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। तो क्या है यहाँ पर देखिए, जंतु इधर है सांस लेने वाले अंग। मेढक जो है फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। केचुआ, ये भी त्वचा, आर्ध विचकनी, इसको त्वचा या आर्ध विचकनी, आर्ध व चिकनी, आर्द्र व चिकनी, यानी कि सूखे और जो है नमी मौसम, त्वचा से सांस लेता है। मक्खी या कॉकरोच वातक के द्वारा सांस लेता है, जिसे हैकिया भी कहते हैं। मक्खी और कॉकरोच किससे सांस लेता है? वातक के द्वारा। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी, ये सब फेफड़े या फुफ्फुस के द्वारा ये जो है सांस लेते हैं, ठीक है। ऑक्टोपस या मछली गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। व्हेल या डॉल्फिन फेफड़े, नसाद्वार या वात छिद्र के द्वारा ये सांस लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए। जानवरों द्वारा गति, चलने वाले जंतु आप लिख लेंगे। रेंगने वाले जंतु जैसे सांप, सांप हो गया मांसपेशी एवं वलय से चलता है। केचुआ मांसपेशी और सूक्ष्म। उड़ने वाले, तैरने वाले, ये आप लिख सकते हैं, खुद से जान सकते हैं। शुतुरमुर्ग और एमू पक्षी जो होते हैं, जैसे पक्षी उड़ते नहीं है। शुतुरमुर्ग और एमू जैसे पक्षी ये उड़ने में सक्षम नहीं है, लेकिन भागने में बहुत सक्षम है। ये आपको भी दौड़ में हरा देगा शुतुरमुर्ग, ठीक है। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने, चढ़ने तथा उड़ने तीनों कार्यों को कर सकता है। कॉकरोच जो होता है ये चल भी सकता है, चढ़ भी सकता है कहीं पे, और उड़ भी सकता है। ये तीनों कार्यों में संपन्न रहता है, ठीक है, कॉकरोच। चलिए, अब जीव और उसके बच्चे के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम में बार बार आता है। भालू और शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। पेंगुइन, कौवा, पक्षी, याक, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, जेबरा, इस सब के बच्चे को बछड़ा या बछिया कहते हैं। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं, बहुत ही बार पूछा जाता है। मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। चमगादड़, कुत्ता या शार्क के बच्चे को पिल्ला या पिल्ली कहते हैं, ठीक है। तितली के बच्चे को कैटरपिलर, ये भी बहुत ही एग्जाम में इंपोर्टेंट है, कैटरपिलर कहते हैं तितली के बच्चे को।
चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा एनसीईआरटी का निचोड़ आपको दिया जा रहा है। अब है गिद्ध, कौवा, चील, कुत्ता, लोमड़ी, भेड़िया मरे जानवरों को खाकर वातावरण को साफ रखता है। ये बहुत ही हमारे देखिए पर्यावरण में जितने भी जीव हैं सभी जो है पर्यावरण चक्र में जो है भागीदारी लेते हैं, सभी एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इसीलिए ये गिद्ध, कौवा, चील ये सब जो है सभी क्या करते हैं, मरे हुए जानवरों को खा करके वातावरण को साफ करते हैं। ये इसी से संतुलन बना रहता है पर्यावरण में। ठीक है, अब आगे जानवरों के बारे में एक एक करके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे। ये हाथी के बारे में, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।